चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है चैप्टर 6 व्हाट इज़ बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसे हिंदी में विनिमय के विपत्र बोला जाता है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ही मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यह मिस्टर एक्स जिन्होंने गुड सेल किया है मिस्टर वाई को क्रेडिट पर। अब होता क्या है कि मिस्टर एक्स बोलते हैं मिस्टर वाई को, देखो यार, मैं गुड्स क्रेडिट पर तो प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ और ना ही करता हूँ, लेकिन तुमसे अच्छे रिलेशन है मेरे, इसलिए एक काम करो, मैं तुमको एक डॉक्यूमेंट ड्रॉ करके देता हूँ, तुम उसको एक्सेप्ट करके मुझे रिटर्न दे दो। मिस्टर वाई बोले ठीक है, और उन्होंने अपने साइन करके रिटर्न दे दिया डॉक्यूमेंट मिस्टर एक्स को। यह जो डॉक्यूमेंट है, यह मिस्टर एक्स के लिए बिल्स रिसीवेबल कहलाएगा और मिस्टर एक्स के लिए ये असेट होगा, यानी कि संपत्ति होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मिस्टर एक्स को इसके अगेंस्ट पैसा रिसीव होना है, वह कभी भी बैंक में जाकर इसे कैश करा सकते हैं, अपनी किसी लायबिलिटी के अगेंस्ट अपने क्रेडिटर्स को इंडोर्स कर सकते हैं, इसलिए मिस्टर एक्स के लिए असेट यानी कि संपत्ति हुआ। और मिस्टर एक्स जिसने इस बिल को ड्रॉ किया है तो वह ड्रॉयर कहलाया, यानी कि लेखक कहलाया। फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई जिसने डॉक्यूमेंट को बनाया है, लिखा है, उसके लिए। वह डॉक्यूमेंट क्या कहलाएगा? उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में वह उस डॉक्यूमेंट को किस नाम से एंट्री करेगा और वह कौन फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं बायर की साइड। बायर के लिए भी तो यह डॉक्यूमेंट कुछ ना कुछ कहलाएगा और वह भी तो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में इस डॉक्यूमेंट की एंट्री करेगा। तो बायर के लिए यह डॉक्यूमेंट बिल्स पेबल कहलाता है और उसकी लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी क्यों होता है? क्योंकि बायर को इस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट पैसा पे करना होता है। अब जरा सोचो, मिस्टर एक्स ने जब मिस्टर वाई को डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए दिया था तो वह पे आउट का ऑर्डर हुआ ना, और मिस्टर वाई ने उसे एक्सेप्ट करके मिस्टर एक्स को रिटर्न किया। तो मिस्टर एक्स के थ्रू एक ऑर्डर दिया गया था जो मिस्टर वाई ने एक्सेप्ट किया था। अब आपको पूरी कहानी समझ आई। मिस्टर एक्स जो एक सेलर है, उसने मिस्टर वाई को, जो कि उसके यहाँ से गुड्स खरीदता है, उसको क्रेडिट पर गुड्स सेल किया और बदले में उसने उससे डॉक्यूमेंट साइन करवाया जिससे वह बीआर बोलता है, और मिस्टर वाई के लिए यह बिल्स पेबल होगा और मिस्टर एक्स के लिए वह असेट कहलाएगा और मिस्टर वाई के लिए वह लायबिलिटी कहलाएगा। तो वह साइन करवाया हुआ डॉक्यूमेंट एक ऑर्डर के रूप में दिया था। तो यह जो डॉक्यूमेंट है, इस ट्रांजैक्शन को विल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, यानी कि विल का एक्सचेंज हुआ। व्हेन सच एन ऑर्डर इज एक्सेप्टेड इन राइटिंग इट बिकम्स अ वैलिड विल ऑफ एक्सचेंज। जब ऐसा आदेश लिखित रूप में स्वीकार कर लिया जाता है तो यह एक हो जाता है विनिमय का विपत्र। और विल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में दी गई है, जो कि यह है कि a will of exchange is defined as an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। लिखित रूप में एक बिना शर्त आदेश निर्माता द्वारा हस्ताक्षरित एक निश्चित व्यक्ति को केवल एक निश्चित राशि का भुगतान करने का निर्देश देता है, या किसी निश्चित व्यक्ति के आदेश या साधन के वाहक को। ये तो थी बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अब थोड़े इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, सिचुएशन देख लेते हैं कि जब एक सेलर के पास बिल ऑफ एक्सचेंज आता है, जितने भी पीरियड के लिए आता है, 2 मंथ 3 मंथ के लिए, तो वह उन 3 मंथ में क्या करता है उस बिल ऑफ एक्सचेंज का, और क्या एंट्रियां की जाती हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में। सेलर की बुक्स ऑफ अकाउंट में देखेंगे ओनली, और एक एक एग्जाम्पल से समझेंगे। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। पहले एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि सेलर को बायर से बिल एक्सेप्ट करके रिसीव हो गया है। 3 मंथ के लिए बिल लिखा गया है, 1 लाख रुपए उसकी अमाउंट है और मैच्योरिटी डेट पर सेलर को उसका पेमेंट मिल गया है। तो इसमें क्या होगा, जब बुक्स ऑफ अकाउंट में सेलर की बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करेंगे तो सबसे पहले जो एंट्री होगी वह होगी क्रेडिट पर गुड सेल किया है उसकी। तो क्रेडिट पर जब गुड सेल किया जाता है तो यहाँ पर डेटर्स को डेबिट किया जाता है, और डेटर्स यहाँ पर बाय है तो बाय का अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। सेकंड एंट्री होगी जो वह होगी बिल्स रिसीव करने की एंट्री होगी। तो बिल्स रिसीवल
असेट होता है एक सेलर के लिए, और असेट जब इंक्रीज होती है तो उसको डेबिट किया जाता है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट किया जाएगा। और बाय से रिसीव हुआ है वह बिल, तो बाय भी एक असेट है, डेटर्स है क्योंकि बाय, तो वह डिक्रीज हो रहा है, तो दूसरी असेट डिक्रीज हो रही है, तो बाय से रिसीव हो रहा है तो बाय को क्रेडिट कर दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक बाय का अकाउंट डिस्चार्ज हो गया है, डेटर्स का अकाउंट डिस्चार्ज हो गया है। अब यहाँ पर सेल क्या आ रही है, यहाँ पर सेल की एंट्री आ रही है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब जो थर्ड एंट्री होगी वह होगी बिल्स रिसीवेबल के अगेंस्ट कैश मिलने की एंट्री। तो कैश भी असेट्स होती है बिजनेस में, और असेट यहाँ पे इंक्रीज हो रही है तो कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे, और बिल्स रिसीवेबल जा रहा है बिजनेस से, एक असेट डिक्रीज हो रही है तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए आप, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट पहले डेबिट था, अब बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट हो गया है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्लोज हो गया है। और एंट्री क्या बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पर रीचेक भी हो गया है कि एंट्री सही हुई है या गलत हुई है इस एग्जाम्पल की। और यहाँ पर देखने वाली बात एक ये और है कि यहाँ पर ड्रॉयर को पेमेंट मिल रहा है, रिसीव हो रहा है, इसलिए ड्रॉयर यहाँ पर पेई हुआ। यानी कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में एक ड्रॉयर पेई हो सकता है, सेम पर्सन हो सकता है ड्रॉयर और पेई इन केस। अभी उसी फर्स्ट एग्जाम्पल से सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं, जहां पर सेलर ने बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया है। उसकी एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे की जाएगी, एक सेलर के बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो पहले एग्जाम्पल में हमने 3 एंट्रियां की थी, उसमें जो फर्स्ट और सेकंड एंट्री है वह एंट्री तो सेम रहेगी, लेकिन जो थर्ड एंट्री है कैश रिसीव होने की वह चेंज हो जाएगी, क्योंकि बैंक से जब डिस्काउंट कराते हैं तो पैसा हमें बैंक अकाउंट में आता है और डिस्काउंट हमें रिसीव होता है। तो यहाँ पर हमारा बैंक अकाउंट डेबिट होगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस जब होते हैं तो वो डेबिट किए जाते हैं। और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल के अगेंस्ट हमें बैंक में पैसा आने वाला है, आया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट होगा, या थर्ड एंट्री होगी। ये 3 ही एंट्री होंगी, चौथी एंट्री कोई नहीं होगी। अब यहाँ पर बायर से पैसा रिसीव किसको होगा, बैंक को, तो बैंक यहाँ पर पेई हो जाता है। पहले केस में ड्रॉयर पेई था, सेकंड केस में बैंक पेई हुआ। अब उसी एग्जांपल से थर्ड एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी की एंट्री होती है मिस्टर जेड, जो कि मिस्टर एक्स के कौन है, क्रेडिटर हैं, और वह पैसा लेने आते हैं, तो मिस्टर एक्स उन्हें अपनी लायबिलिटी के अगेंस्ट बिल इंडोर्स कर देते हैं, तो उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री क्या होगी। तो इस केस में थर्ड एंट्री चेंज होगी, बाकी फर्स्ट और सेकंड एंट्री वही रहेगी। थर्ड एंट्री जो होगी वह होगी मिस्टर जेड का अकाउंट डेबिट किया जाएगा और टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, यानी कि बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। मिस्टर जेड कौन है, क्रेडिटर हैं। क्रेडिटर कौन है, लायबिलिटी। लायबिलिटी हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो उसको डेबिट करेंगे, यानी कि मिस्टर जेड को डेबिट करेंगे। और बिल्स रिसीवेबल के अगेंस्ट हो रही है, बिल्स रिसीवेबल क्या है, हमारी असेट है, वो भी डिक्रीज हो रही है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो ऐसे ही उसकी थर्ड एंट्री होगी। और यहाँ पर मिस्टर जेड पेई होंगे, क्योंकि मिस्टर जेड को मिस्टर वाई से पेमेंट रिसीव होने वाला है। द ड्रॉयर एंड पेई मे बी सेम पर्सन इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे का देखेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर।